हेलो दोस्तों, वेलकम टू एशियन के ड्रामा लवर्स। स्किप अ बीट एपिसोड 9 के हाइलाइट्स कम हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आशा करती हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगेगा। एपिसोड की शुरुआत में गुई सौजिंग से पूछता है, डैड ने तुमसे क्या कहा? तो सौजिंग कहती है, उन्होंने कहा तुम मुझे बैडली ट्रीट करते हो और मैं तुम्हें इंस्टेंटली छोड़ दूँ। इस पर गुई कहता है, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हारे साथ और कभी भी ऐसा ट्रीट नहीं करूँगा। क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी? इस पर सौजिंग कहती है, हाँ, लेट्स बी टुगेदर। वे दोनों अपने रिश्तों को एक और चांस देने के लिए हामी भरते हैं। क्या सौजिंग सच में सुजुआन को भूलकर आगे बढ़ पाएगी? क्या गुई के घर वाले उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे? इन सब मुश्किलों से बेखबर दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सौजिंग ब्रेकफास्ट बना रही होती है कि तभी गुई भी वहां आ जाता है। वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए पोरेज बना रही हूँ कि तभी गुई को जाओरुई का फ़ोन आ जाता है। वो फ़ोन उठाता है। जाओरुई कहता है, मुझे सुजुआन के केस में कुछ क्लूज़ मिले हैं। जाओरुई उनके घर आता है। वो कहता है, आई इन्वेस्टिगेट ली चांगलिन पर मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग पता चला। एक्चुअली ली चांगलिन इज़ अ फेक नेम। उसका असली नाम याओ सुंडे है। वो कहता है, तुम अपनी कार एक्सीडेंट की मेमोरीज को याद करने की कोशिश करो। इस पर गुई नर्वस हो जाता है। सौजिंग कहती है, इट्स ओके, टेक योर टाइम। गुई जाओरुई से कहता है, गिव मी अ राइड होम। फिर वो तीनों गुई के घर आ जाते हैं। गुई अपने बुक सेल्फ से कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। वो एक एल्बम निकालता है और सौजिंग को कहता है कि ये मेरे डैड का पर्सनल असिस्टेंट है। वे दोनों सुंडे के घर पहुंचते हैं छानबीन करने के लिए। गुई कहता है, मैंने उसके फैमिली से परमिशन ली हुई है, वी कैन लुक अराउंड। सौजिंग कहती है, शायद हमें यहाँ से कुछ नया क्लू मिल जाए। फिर दोनों अलग अलग होकर खोजने की कोशिश करते हैं। गुई खोजते खोजते बुक सेल्फ में से एक मोबाइल फ़ोन मिल जाता है। वो उसे ऑन करता है तो उसमें से कुछ मैसेजेस दिखता है कि तभी सौजिंग वहां आ जाती है। वो कहती है, क्या तुम्हें कुछ मिला? तो इस पर गुई कहता है कि नहीं, व्हाट्स अबाउट यू, और वो फ़ोन छुपा लेता है। घर वापस आकर गुई फ़ोन के मैसेजेस को फिर से चेक कर रहा होता है तो उसे पता लगता है कि चेयरमैन गुई का एक सौतेला बेटा है जो कि सुजुआन है। वो एक्सीडेंट वाले दिन को याद करने की कोशिश करता है पर रेस्टलेस हो जाता है कि तभी सौजिंग वहां आती है। वो कहती है, व्हाट्स रॉन्ग, आर यू फीलिंग अनवेल? गुई उसको अपना सर दबाने के लिए कहता है। गुई कहता है, तुमने कहा था सुजुआन के लिए तुम्हें जस्टिस चाहिए, पर अगर सच्चाई गू फैमिली से रिलेटेड हुई तो तुम क्या करोगी? सौजिंग उससे कहती है, हम अभी तक कुछ कंक्लूजन में नहीं पहुंचे हैं, डोंट थिंक टू मच। सौजिंग कहती है, अब जब हम साथ हैं तो हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट रहना होगा। रात को गुई के सो जाने के बाद सौजिंग जागती है। वो अपना फ़ोन चेक करती है। उसमें कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। वो चेक करती है कि ली सुंडे को कौन पैसे भेज रहा था। उसे पता चल जाता है कि मिसेस गू इन सब के पीछे है। नेक्स्ट मॉर्निंग सौजिंग गुई को ऑफिस जाने के लिए रेडी करती है। गुई उसे हग करता है, फिर उसे किस करके वहाँ से चला जाता है। गुई अपने ऑफिस में मिसेस गू से पूछताछ कर रहा होता है। वो कहती है, नो वंडर यू लुक इनटू सुंडेज अकाउंट, स्टॉप इन्वेस्टिगेटिंग। गुई कहता है, मॉम, आपने सुंडे को ऑर्डर दिया था सुजुआन को डैड से दूर रखने के लिए। इस पर मिसेस गू कहती है, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं उसे अपने घर में लेके आऊं? गुई कहता है, उसे दूर रखने के और भी कई रास्ते हो सकते थे, पर आपने उसे मारा क्यों? इस पर मिसेस गू कहती है, आई डिड नॉट, मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो उसे बस तुम्हारे डैड से दूर रखना चाहती थी। कि तभी गुई मिसेस गू को फ़ोन रिकॉर्ड्स दिखाता है। उसी समय सौजिंग वहां आ जाती है। सौजिंग ये सब सुन लेती है और गुस्से से वहां से जाने लगती है।
गुई भी उसके पीछे भागता है। वो कहता है सॉजिंग तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन। पर सॉजिंग उसकी एक भी बात नहीं सुनती। सॉजिंग कहती है तुमने कहा था तुम कभी भी मुझसे झूठ नहीं कहोगे, एवरीथिंग वाज फेक। वो जाने ही वाली होती है कि तभी लिफ्ट खुलता है और सामने सुजुआन होता है। वो दोनों उसे देखकर चौंक जाते हैं। सुजुआन सॉजिंग को सॉरी कहता है, मैंने तुम्हें पहले कांटेक्ट नहीं किया। इस पर सॉजिंग कहती है इट्स ओके, तुम अलाइव हो यही मेरे लिए काफ़ी है। तुम अलाइव हो तो गुई को किसने हार्ट डोनेट किया? वहीं दूसरी तरफ गुई अपनी माँ से कहता है मैं सोचता था मेरा हार्ट सुजुआन का है पर वो तो जिंदा है। इस पर मिसेस गु कहती है द हॉस्पिटल गॉट अ हार्ट फॉर यू। गुई सोच में पड़ जाता है सुजुआन के आने से क्या होगा, गुई और सॉजिंग के रिश्ते पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या सॉजिंग गुई को भूलकर फिर से सुजुआन के साथ हो जाएगी? क्या सच में वो केवल सुजुआन के हार्ट के लिए ही गुई के साथ थी? क्या होगा इन दोनों के रिलेशनशिप का? आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। एपिसोड अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।